एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसकी सास सास में भगवान विष्णु का नाम बसता था। हे कन्हैया, ये जड़ी बूटियों का काढ़ा आज भी तुम्हारे पाचन को ठीक रखे। माँ कभी खुद भोजन नहीं करती थी जब तक भगवान को भोग ना लग जाए। भगवान श्री हरि की हम पर और हमारे राज्य पर असीम कृपा है, जो हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। सेनापति, राज्य में घोषणा करवा दो कि कल हम भगवान श्री हरि के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं। सभी पधारे। जी महाराज। महाराज की आज्ञा से कल मंदिर में विशाल भंडारा होगा। सारी प्रजा आमंत्रित है। भगवान श्री नारायण की जय हो। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मैंने सुना है कि कल महाराज की तरफ से मंदिर में भंडारे का आयोजन है। हाँ बेटा बलराम, तुमने सही सुना है। कल महाराज की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन है। तुम जरूर आना और साथ अपने माता पिता और मित्रों को भी लाना। आज मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन है। सभी मंदिर में जा रहे हैं। सभी भंडारे का प्रसाद आनंद से ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, आज उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। सही कहा आपने, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। हे प्रभु, ये क्या लीला है। प्रसाद खाते ही सबके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। इधर राजमहल में भी प्रसाद खाने के बाद महाराज की भी तबीयत ठीक नहीं थी। राजवैद्य उनका इलाज कर रहे थे। वैद्य जी, महाराज को क्या हुआ है? सेनापति, महाराज ने जो भंडारे का प्रसाद खाया था, लगता है उसमें कुछ ऐसा था जिसने इनका पेट खराब कर दिया और उसकी वजह से ही इतनी पीड़ा हो रही है। मैंने जड़ी बूटी दे दी है, इन्हें आराम की जरूरत है। लगता है किसी ने प्रसाद बनाते वक्त कुछ गड़बड़ की है। इसका मैं पता लगाता हूँ। इधर बलराम के पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो माँ। हाय मेरा बच्चा, चल मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। चल बेटा, चल। रास्ते में जाते हुए उन्हें वो बूढ़ी दादी मिल गई, जो भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। अरे कमला, बलराम को लेके कहाँ जा रही हो और ये रो क्यों रहा है? दादी, भंडारे का प्रसाद खाने के बाद पता नहीं इसके पेट में क्या हो गया। तब से ही बहुत दर्द है। मैं इसे वैद्य जी के पास लेके जा रही हूँ। बेटा, मैं रोज अपने कान्हा के लिए जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाती हूँ। बलराम को वो देके देखते हैं। मुझे मेरे कान्हा पर पूरा विश्वास है, ये ठीक हो जाएगा। आओ मेरे साथ। दादी बलराम के लिए काढ़ा लेकर आती है। बलराम, बेटा लो, इसमें से थोड़ा काढ़ा पी लो। काढ़ा पीने के कुछ देर बाद मानो चमत्कार ही हो गया। बलराम का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। दादी, मेरा पेट का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। इस काढ़े में तो जादू है। क्या हम इस काढ़े का भोग भगवान को लगा सकते हैं मंदिर में, ताकि उनका पेट दर्द भी ठीक हो जाए? हाँ बेटा, जरूर। चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर के बाहर राजा ने कड़ी सुरक्षा कर दी थी, ताकि कोई भी भगवान श्री हरि को कुछ गलत न खिला पाए। सैनिकों ने दादी और बलराम को अंदर जाने से मना कर दिया। दादी, अब हम क्या करें? ये हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। अरे मूर्खो, मैं रोज श्री हरि को काढ़े का भोग लगाती हूँ। आज क्या हुआ? महाराज का आदेश है
कि जब तक उस व्यक्ति का पता नहीं चल जाता जिसने भंडारे के भोग में कुछ गलत मिलाया था, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। दादी, ये तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अब हम क्या करें? महाराज, हमारे सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया जिन्होंने प्रसाद में पेट दर्द करने के लिए कुछ मिलावट की। वो हमारे दुश्मन राज्य से थे। राजवैद महाराज को 3 दिन हो चुके हैं, पर कोई आराम नहीं। सेनापति, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। सेनापति, मुझे तुम भगवान श्री हरि के मंदिर ले चलो। मुझे उनके दर्शन करने हैं। ये मेरा आदेश है। जी महाराज, जैसा आप चाहें। इधर दादी और बलराम सैनिकों से बहस कर ही रहे थे कि दूसरी ओर से महाराज आ गए। प्रणाम महाराज, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। देखिए, ये हमें अंदर मंदिर में जाने नहीं दे रहे। हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है ताकि भगवान श्री हरि को इस काढ़े का भोग लगाकर उनका पेट दर्द ठीक कर सके। क्या बलराम, क्या ये काढ़ा पेट दर्द ठीक कर देता है? जी महाराज, प्रसाद खाने के बाद मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और काफी दिन से मैं बहुत परेशान था। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर मेरी माँ मुझे वैद्य जी के पास ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में दादी मिल गई और इनका चमत्कारी काढ़ा खाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। माता, लाओ थोड़ा मुझे भी दे दो। मैं भी कई दिनों से दर्द से बेहाल हूँ। नहीं, रुकिए महाराज, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, ये कोई षड्यंत्र नहीं है। मैं रोज इस काढ़े का भगवान श्री हरि को भोग लगाती हूँ ताकि उनका पाचन सही रहे। इसमें ऐसी जड़ी बूटी हैं जो पेट को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देती हैं। लीजिए, विश्वास कीजिए। माता, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी प्रजा हैं और प्रजा कभी अपने राजा को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। लाइए, दीजिए। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। जिस दर्द से मैं 3 दिनों से परेशान था, ये काढ़ा पीते ही वो पल भर में ठीक हो गया। सच ही कहा है, श्री नारायण की माया कोई नहीं समझ पाया। वो ही बिगाड़ता है और वो ही संवारता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।